बड़े ही प्यार से ये मेरी माँ ने मुझसे कहा, बिना दुपट्टे की मुझको बहू पसंद नहीं। सुनेंगे दोस्तों इमरान प्रतापरी की नज़म से। पहले बता दूं दोस्तों, लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने दी सांसद पप्पू यादव को जान से मारने की धमकी। हाल ही में पप्पू यादव मरहूम बाबा सिद्दीकी के बेटे जीशान सिद्दीकी से मिले थे। चलिए पहले सुनते इमरान प्रतापरी की नज़म। तो आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। सभी के सामने एक दिन जरूर आता है, ये हुस्न फानी है क्यों कर गुरूर आता है, ये हुस्न फानी है क्यों कर गुरूर आता है। किसी भी क्रीम या पाउडर से कुछ नहीं होता। अगले मिसरे में मुझे दाद चाहिए आपकी। किसी भी क्रीम या पाउडर से कुछ नहीं होता, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। वो पिछले दिनों सुनील भाई एक हादसा हुआ था, हमारे देश का एक बड़ा खूबसूरत सा चेहरा जो पड़ोसी मुल्क में चला गया, पड़ोसी मुल्क के एक व्यक्ति से उसने शादी कर ली। मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं आप जान जाएंगे कि मैं सानिया मिर्जा की बात कर रहा हूँ। मुझे बड़ी तकलीफ हुई, नौजवानों को हुई थी, क्योंकि उन्हें लगा कि जब हम लोग हैं इस देश में तो पड़ोस में जाने की जरूरत क्या है, इतने तमाम जिंदा दिल लोग बैठे हैं। मैंने बड़े सलीके के उन्हें 4 मिसरे बतौर सुझाव बतौर सलाह दिए, जो पूरा प्रोपेगेंडा हुआ, बड़ा लंबा चौड़ा एक तरह से ताम झाम हुआ उस शादी पर। मैंने 4 मिसरे कहे, आनंद जी सुनिएगा, मैंने बड़े सलीके से सुझाव दिया। हैदराबाद में उनके माता पिता बैठे थे, तब ये सुझाव दे के आया। उन्होंने कहा काश इमरान साहब आप पहले मिले होते। मैं पढ़ता हूँ, सुनेगा कि कुछ ऐसा प्यार तुम हिंदुस्तान से करती, सानिया से कह रहा हूं, एक असली आपको लगेगा कि हाँ इसमें भी राष्ट्रभक्ति की 4 पंक्तियां हैं। कुछ ऐसा प्यार तुम हिंदुस्तान से करती, कोई ना रोकता शादी भी शान से करती, कोई ना रोकता शादी भी शान से करती। शोएब जैसे पड़ोसी का हाथ क्यों थामा, आपके जज्बात मेरे जज्बात से टकराएं तो आपकी दुआएं मिलनी चाहिए। शोएब जैसे पड़ोसी का हाथ क्यों थामा, जो शादी करनी थी यूसुफ पठान से करती, जो शादी करनी थी यूसुफ पठान से करती। सुनील भाई एक जगह मैंने ये शेर पढ़ा, ठाकरे वाले, हाँ मैं पढ़ता हूँ। एक जगह मैंने ये शेर पढ़ा तो संचालक महोदय ने कहा इमरान भाई यहाँ तो ये लाइन भी लग सकती थी, जो शादी करनी थी हमारे इमरान से करती। तो मैंने कहा बॉस मन तो मेरा भी हुआ था। मैंने अपनी अम्मी से पूछा भी कि अम्मी अगर आप कहें तो। उस समय फिर अम्मी ने जो उनका जवाब था वो 4 मिसरे बन गए। बड़े सलीके के 4 मिसरे वो पढ़ता हूं। मेरी माँ ने क्या कहा कि अगर वो ऐसी है तो हूबहू पसंद नहीं। माँ कह रही है अगर वो ऐसी है तो हूबहू पसंद नहीं, बहुत ज्यादा उबलता लहू पसंद नहीं, बहुत ज्यादा उबलता लहू पसंद नहीं। बड़े ही प्यार से ये मेरी माँ ने मुझसे कहा। एक भारतीय माँ शायद यही कह सकती है, बड़े ही प्यार से ये मेरी माँ ने मुझसे कहा, बिना दुपट्टे की मुझको बहू पसंद नहीं,
बिना दुपट्टे की मुझको बहू पसंद नहीं। ये तो फैज भाई मैं सोच रहा था कि मतलब देखूं थोड़ा बहुत जोश बचा है, कुछ इनसे निकल सकता है, दाद वाद निकल सकती है कि नहीं। आज संचालक बना के बिठा दिया आपने। पिछले दिनों फैज भाई जैसे नाज़रीन, इमरान प्रतापगढ़ी की नज़्म सुनने के बाद आप अपनी राय में क्या कहना चाहते हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मोमिन के मरने के बाद जिन अमाल का सवाब उसको मिलता रहता है उनमें से तो एक इल्म है जो किसी को सिखाया और फैलाया हुआ हो, दूसरा साले औलाद है जिसको छोड़ा हो, तीसरा कुरान शरीफ है जो मीराथ में छोड़ गया हो, चौथा मस्जिद है जो बनाया गया हो, पांचवा मुसाफिर खाना है जिसको उसने तामीर किया हो, छठा नहर है जिसको उसने जारी किया हो, सातवां वो सदका है जिसको अपनी ज़िंदगी और सेहत में इस तरह दे गया हो कि मरने के बाद इसका सवाब मिलता रहे, मसलन वक्फ की शक्ल में सदका कर गया हो। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अमरो बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना, अल्लाह ताला इल्म को आखिरी ज़माने में इस तरह नहीं उठाएंगे कि लोग इसके दिलो दिमाग से उसे पूरे तौर पर निकाल लें, बल्कि इल्म को इस तरह उठाएंगे कि उलमा को एक एक करके उठाते रहेंगे, यहाँ तक कि जब कोई आलिम बाकी नहीं रहेगा तो लोग उलमा के बजाय जाहिलों को अपना सरदार बना लेंगे, इनसे मसले पूछे जाएंगे और वह इल्म के बगैर फतवा देंगे। नतीजा यह होगा कि खुद तो गुमराह थे ही, दूसरों को भी गुमराह कर देंगे। हज़रत अबू अय्यूब रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स सुबह 10 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर पढ़े तो उसके लिए 10 नेकियां लिख दी जाएंगी, इसकी 10 बुराइयां मिटा दी जाएंगी, इसके लिए 10 दर्जे बुलंद कर दिए जाएंगे, इसको 4 गुलाम आज़ाद करने के बराबर सवाब होगा और शाम होने तक शैतान से उसकी हिफाजत होगी। और जो शख्स मगरिब की नमाज के बाद ये कलिमात पढ़े तो सुबह तक ही सब इनामात मिलेंगे। हज़रत सौबान रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे हौज़ की जगह अदन से अम्मान तक की मसाफत के बराबर है, इसके प्याले की गिनती में आसमान के सितारों की तरह बेशुमार हैं, इसका पानी बर्फ़ से ज़्यादा सफ़ेद और शहद से ज़्यादा मीठा है। इस हौज़ में जो लोग सबसे पहले आएंगे वो फ़ुक़रा मुहाजिरीन होंगे। हमने अर्ज़ किया, रसूलुल्लाह हमें बताइए कि वो लोग कैसे होंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बिखरे बालों वाले, मैले कपड़ों वाले, जो नाज़ो नेमत में रहने वाली औरतों से निकाह नहीं कर सकते, जिनके लिए दरवाजे नहीं खोले जाते, यानी जिनको खुश आमदीद नहीं किया जाता, और वो लोग इन तमाम हुकूक को अदा करते हैं जो इनके ज़िम्मा हैं, जबकि उनके हुकूक अदा नहीं किए जाते। फ़ायदा, अदन यमन का मशहूर मकाम है और अम्मार उर्दुन का मशहूर शहर है। निशानी के लिए इस हदीस में अदन और अम्मान का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। मतलब यह कि इस दुनिया में अदन और अम्मान का जितना फासला है, आखिरत में हौज़ की लंबाई चौड़ाई उसकी मसाफत के बराबर है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि हौज़ की जगह बैना इतनी मसाफत के बराबर है, बल्कि ये समझने के लिए है कि हौज़ की लंबाई चौड़ाई सैकड़ों मील पर फैली हुई है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ज़ाती मामले में कभी किसी से इंतकाम नहीं लिया, लेकिन जब अल्लाह ताला की हराम किरदा चीज़ का इर्तिकाब किया जाता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला का हुक्म टूटने की वजह से सज़ा देते थे। हज़रत इमरान बिन हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हुमा रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स का किसी दूसरे शख्स पर कोई हक़, कर्जा वगैरह हो और वह इस मक़रूज़ को अदा करने के लिए देर तक मोहलत दे दे तो उसको हर दिन के बदले सदका का सवाब मिलेगा। और इमरान प्रतापगढ़ी से जुड़ी खबरों और नज़मों के लिए हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में इसी नई नज़म और नई खबरों के साथ। तो जब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त और रखिए अपना ख्याल। आप देख रहे थे देहात की आवाज़ और मैं आपके साथ मोहम्मद साकिब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।